नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी मनी को लेकर। सक्सेस स्टोरी से भी ज़्यादा मैं इसे ये बोलूँगा कि मैं कैसे पैसे मैनिफेस्ट करता हूँ, मेरा क्या माइंडसेट होता है और उसके लिए मैं क्या करता हूँ वाइब्रेशनली, यानी अपने माइंड के तरीके से, जिसके थ्रू पैसा मेरी लाइफ में हमेशा ही आता रहता है, कंटिन्यू आता रहता है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो भी मनी से रिलेटेड ही थी, लेकिन उसमें मैंने जिस तरीके बताए थे, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से नहीं जोड़ा था उसमें, तो बहुत लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मेरा पूरा माइंडसेट बताने की कोशिश करूंगा जो मनी को लेकर मेरा रहता है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में इस चीज़ से चेंज आते हुए देखा है। क्योंकि जब मैं इस तरह से अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करता था तो मेरी कोई इनकम थी ही नहीं, यानी जो थोड़ी बहुत भी होती है वो भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैं इन चीज़ों को फॉलो करने लगा, इन स्टेप्स को फॉलो करने लगा, तो मेरे अगले 2 से 3 महीनों में ही लाखों में हो गई। और वो पॉसिबल कैसे हुआ, उसके लिए तो सबसे पहले मैं अब्राहम हिक्स को ही हमेशा थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की टीचिंग से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। लेकिन माइंडसेट एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन के साथ किसी चीज़ को करते हो। मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखना पसंद करता हूँ, और वो कैसे लिखे जाते हैं, और मैंने अपने नोट्स के साथ ही उस पर वीडियो भी डाली थी, वो आप बाद में देखिएगा। लेकिन इस जगह पर हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। तो जब अब्राहम ने सिखाया था कि मनी को लेकर सिर्फ आपकी वाइब्रेशन सही होनी चाहिए, आप पैसों को लेकर क्या सोचते हो और आप क्या फील करते हो, वो मैटर करता है कि आपकी लाइफ में कितना पैसा आएगा और कितना नहीं। और अब्राहम हमेशा एक्शन से दूर रहने को कहती है, यानी लोग एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब्राहम मना नहीं करती हैं किसी को एक्शन लेने से, लेकिन वो ये कहती हैं कि ज़बरदस्ती एक्शन लेने की कभी भी कोशिश मत करो जब तक आप उसे अपने माइंड में सही ना कर लो। अदरवाइज एक्शन में आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, पैसा इन्वेस्ट होगा, सारी चीज़ें वेस्ट जाएंगी, वो 100% गारंटी के साथ। वहीं अलाइनमेंट में जब आप एक्शन लेते हो तो एक्शंस ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ना के बराबर लगते हैं। आप टाइम बहुत कम इन्वेस्ट करते हो, आप इजीली उस चीज़ को कर पाते हो और 100% रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो जब मैं एक्शन नहीं लेने की बात कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने की कोशिश मत करो जब तक आपका माइंड उस चीज़ के लिए रेडी ना हो जाए। अब इसमें मैं अपने एग्जांपल्स के साथ इन चीज़ों को समझाना स्टार्ट करूँ तो मेरा चैनल जब स्टार्ट हुआ था तो चैनल में मेरी ग्रोथ पहले से ही बहुत अच्छी हो चुकी थी। लोग मुझे खुद पर्सनली इस चीज़ के लिए कहते थे कि आप पर्सनल सेशन लो या फिर आप वेबिनार लो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मेरी टीचिंग्स उन्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती थी। लेकिन उस वक्त तक मैं कभी भी किसी से चार्जेस नहीं लिया करता था, क्योंकि मैं मनी के लिए उतना रेडी नहीं था उस वक्त। मुझे सिर्फ वीडियोस बनाना पसंद था, मैं वीडियोस बनाता था, उससे ज़्यादा मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता भी नहीं था कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। एक माइंड में रहता था कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा तो मनी आएगा, और देखो तो सबसे लास्ट में यहीं से पैसे आए थे मेरे। लेकिन उस वक्त तक मेरे माइंड में ये चीज़ें क्लियर थी ही नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। यानी ये तो श्योर था कि मैं वेबिनार नहीं लेना चाहता, क्योंकि वेबिनार में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था। मुझे जो भी आता था, जो भी चीज़ें मैं सीखता था, एक्सपीरियंस करता था, मैं सारी यूट्यूब चैनल पर डाल देता था फ्री में ही। फिर जब लोग मुझे कहते थे कि गगन सर आप वेबिनार क्यों नहीं लेते, तो मैं यही सोचता था कि वेबिनार में मैं बोलूँगा क्या, क्योंकि जो मुझे आता है वो सारा तो मैंने यूट्यूब पे दे दिया और हमेशा ही दूंगा। तो इसकी वजह से वेबिनार कभी फिट नहीं बैठता था। और पर्सनल सेशन मैं इसके लिए नहीं लेता था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉल सेंटर का था, तो दिन में 200 से ज़्यादा कॉल्स होते थे मेरे ऑफिस में। तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन माइंड में इतनी ज़्यादा होती थी कि जब मैंने कॉल सेंटर छोड़ा था, मैंने तो ये तक कहा था कि मैं कभी कॉल्स पे बात करूंगा ही नहीं, ना ही कोई ऐसी जॉब करूंगा जिस पे कॉल्स पे बात करनी पड़े, और दोबारा भूल के भी कॉल सेंटर का मुंह नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने उस कॉल सेंटर के जॉब को छोड़ा था तो मेरा मनी उन्होंने रख लिया था, यानी उन्होंने कहा था कि आपकी सैलरी होल्ड हो जाएगी। तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, वैसे भी 2-3 हज़ार सैलरी होती थी। मैंने कहा था कि रख लो आप, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये जॉब करनी ही नहीं है अब किसी भी हाल में। मैं बिना किसी नोटिस दिए ही ऑफिस छोड़कर मैं आ गया था, तो कॉल्स लेने की बात आती ही नहीं थी। तो मेरा माइंड हमेशा इसी चीज को सोचा करता था कि मैं क्या करूंगा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अब जरूरतें बढ़ रही थी, मेरी एज हो रही थी कि मैं अर्न कर सकूं। लेकिन वो जैसा अब्राहम ने कहा था कि एक्शन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आपका माइंड रेडी ना हो जाए। जब माइंड रेडी हो जाता है, जब आप अलाइनमेंट में होते हो, तो आप ऐसे एक्शन लेते हो जैसे आपके लिए चुटकी बजाने जैसी चीज वो हो जाती है। एक्शन लेने में मेहनत नहीं लगती, डिपेंड करता है आपके काम पे। क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मुझे अब्राहम की टीचिंग्स की नॉलेज है, उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो इसे बताने में मुझे कोई मेहनत नहीं लगती। मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, वीडियोस बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो मेरी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ना मैं कभी टाइटल डिसाइड करता हूँ, ना मैं कभी थंबनेल पहले से डिसाइड करता हूँ, ना मैं कभी स्क्रिप्ट लिखता हूँ।
मैं जस्ट वीडियो ओपन यानी अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और वीडियो बनानी स्टार्ट कर देता हूँ, वो भी ऑडियो में। मैं ये तक नहीं देखता कि एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए या फोटोज़ में इमेज में नहीं होनी चाहिए, वीडियो प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए, मैं कुछ नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें 0% मैटर करती है। मैटर सिर्फ ये करता है कि मेरी अलाइनमेंट कितनी है और मेरे लिए एक्शन इतना ईजी होना चाहिए। जितना ईजी रहेगा रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। यही मुझे वीडियोस बनाने में पहले 1 हफ्ते लग जाते थे, क्योंकि मैं अब्राहम की वीडियोस को बहुत पहले ट्रांसलेट किया करता था। तब फिर उस इम्पल्स के ही थ्रू मैं समझा था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद से मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो 1 घंटे तक वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है। मेरा फोकस उस वक्त तक सिर्फ वीडियोस पे रहता था, क्योंकि मैं उस चीज़ को एंजॉय करता था। प्लस अब्राहम के प्रोसेस के थ्रू जिस तरीके से उन्होंने समझाया था कि एक्शंस तब तक नहीं लेने जब तक आप इंस्पायर ना हो जाओ, पूरी तरह से रेडी ना हो जाओ अपने अंदर से उस चीज़ को करने के लिए। सिंपल शब्दों में देखो तो जब आपके लिए चुटकी बजाने जितना आसान ना हो जाए वो काम, तब तक उस चीज़ को करो ही मत। और उस वक्त तक मनी को लेकर मैं नहीं सोचा करता था। मेरा फोकस ये होता था मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करता रहूँगा तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें रिलीज होती रहेंगी और मुझे धीरे धीरे करके पता चलता जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू मैं अलाइनमेंट में पहुँचता जाऊँगा तो मेरा माइंड इतना क्लियर होता जाएगा कि वो सॉल्यूशन ढूंढेगा मुझे जो मेरी लाइफ में चाहिए उस चीज़ का। जब वो सॉल्यूशन ढूंढेगा, किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाएगा, धीरे धीरे मैं उस जगह तक पहुँच जाऊँगा। फिर मैं उस पर एक्ट करूँगा या नहीं भी करूँगा तो भी उस जगह पे मुझसे एक्शन हो जाएगा और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रास्ट की तरह आया था, यानी लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती, आप कभी नेगेटिव फील ही नहीं करते हो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप नेगेटिव भी फील करते हो, आपको गुस्सा भी आता है, हर तरह की नेगेटिव फीलिंग आती है। जस्ट लोअर फीलिंग्स और डिप्रेशन फीलिंग्स से आप पूरी तरह से बाहर आ जाते हो। और एंगर वगैरह इस तरह की चीज़ें रहती है, और वो रहती तभी है, यानी जब आपकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपकी डिज़ायर स्ट्रांग होती है। और उस वक्त तक मैं मनी पे उतना फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन मनी पे फोकस कराना था यूनिवर्स ने, क्योंकि मैं रेडी हो रहा था उन चीज़ों के लिए जो मैं अपनी लाइफ में डिजर्व करता हूँ। और अब्राहम ने ये चीज़ सिखाई थी कि आप जो भी चाहते हो आप वो डिजर्व करते हो। इवन आप नहीं भी मांगोगे तो भी यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें देगा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, सारी चीज़ें देगा आपके नहीं मांगने पर भी। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि आप जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे? तो ये चीज़ आप कैसे कह सकते हो कि बिना मांगे वो चीज़ मिल जाएगी? तो इसके लिए अब्राहम कहती कि कॉन्ट्रास्ट होता है। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर जब स्ट्रांगली लैक फील करते हो, उसके अपोजिट आपकी डिज़ायर आती है। तो उस वक्त मैं मनी को लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फील किया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी ज़ीरो इनकम थी और मेरे इक्विपमेंट्स ख़राब हो रहे थे। बेसिकली मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता था, मेरा माइक ख़राब हो जाता था या लैपटॉप ख़राब हो जाता था, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाता था। तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आने लगा और उसकी वजह से मुझे पॉकेट मनी या घर से पैसे लेने पड़ते थे उसे बनाने के लिए, जो कि मैं नहीं चाहता था लेना। अब किसी तरीके से मैंने लेकर मान लीजिए बना भी लिया अपने फ़ोन को, तो वो फ़ोन जब रेडी हुआ तो लैपटॉप ख़राब हो जाता था। ऐसा कॉन्ट्रास्ट आ रहा था। तो उसमें इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे हुआ कि अंदर से ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ गई कि अब तो मुझे करना ही है, अब तो मुझे पैसे चाहिए मेरी लाइफ में खुद के कमाए हुए, ताकि मैं एटलीस्ट अपनी सभी ज़रूरतों का खुद तो ध्यान रख सकूं। तो अगर मेरे लाइफ में वो नेगेटिविटी नहीं आती, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आता, तो कभी मेरे अंदर ये डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होती। क्योंकि स्ट्रगल जब मैंने फेस किया उस चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा, तभी मेरी डिज़ायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई कि अब मुझे खुद के पैसे चाहिए। इससे पहले कभी माइंड मनी के बारे में सोचा ही नहीं करता था। फिर उसके बाद सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि माइंड में जो चीज़ें प्रैक्टिकल दिखती थी कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसमें से मैं कुछ कर सकूं, तो खुद को रोक लेता था, क्योंकि मुझे दूसरों को कॉपी नहीं करना है। उनकी स्पीड है, उनकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, उनको करने दो उनकी चीज़ें। अगर मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, मुझे उल्टा रेजिस्टेंस आएगी। तो उस चीज़ को मैं छोड़ देता था और सोचता था कि यूनिवर्स मुझे रेडी कर देगा उस चीज़ के लिए, फिर मैं करूँगा। तो फिर जब ये क्वेश्चन आया मेरे अंदर कि मुझे अब खुद के पैसे कमाने हैं, तो आंसर के रूप में मैं सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे सीखना है अब मनी कैसे कमाना है। उसके बाद मैं देख रहा था तो एक वेबिनार मिला था मुझे, जो कि कॉस्टली था। तो उस वक्त मेरी इनकम ही ज़ीरो थी, तो वो वेबिनार मैं नहीं ले सकता था। लेकिन फिर भी मेरे माइंड ने यही क्वेश्चन किया कि अब मुझे करना तो है ही, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये रास्ता बताओ, क्योंकि मैं ये वेबिनार अब अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ीरो इनकम है। अब मुझे पैसे कमाने सीखने हैं, मतलब सीखने हैं। तो आंसर के रूप में आई मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक मेरे माइंड में, कि अब्राहम की ही वो बुक है, अब्राहम ही वो टीचर है जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है, तो मनी में भी वही हेल्प करेंगे। और उस वक्त दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम पे फिर मैंने अपने घर से पैसे लिए दिवाली के लिए, और उस दिवाली के पैसों से मैंने वो बुक खरीदी। आधे के पटाखे खरीदे थे, आधी की बुक खरीदी थी, और वो बुक की प्राइस उस वक्त मुझे मिली थी 350 रुपीज़ के अराउंड।
लेकिन जब वो बुक मेरी लाइफ में आई तो उस बुक ने मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू कि मैंने सारी की सारी अपनी वीडियो में शेयर की। अब लोग नहीं बिलीव करते हैं, उनका बिलीव नहीं करने का रीज़न यही होता है कि उनको यही लगता है कि जब तक हम पैसे पे नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए तो हमें वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। जबकि देखोगे तो एक्चुअल में दुनिया में हर किसी के लिए सब कुछ है। जब मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा था तो अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं हुआ करता था यूट्यूब पे, लेकिन रेवती दी का एक चैनल होता था जिसमें से मुझे अब्राहम के कंटेंट की सबसे ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी। उसके अलावा मैं अब्राहम की बुक को ही पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि बाकी की टीचिंग्स जो भी होती थी वो मेरे उतने माइंड में तो आती थी, समझ में भी आती थी, मैं फॉलो भी इजीली कर पाता था, लेकिन मिक्स हो जाती थी अब्राहम की टीचिंग्स के साथ वो, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती थी और बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग टोटली डिफरेंट हो जाती थी। तो वो चीज़ मेरे अंदर उसी वक्त आ गई थी कि जब मैं खुद इस चीज़ को जर्नी में जाऊंगा तो कभी भी इस चीज़ को पेड में नहीं रखना चाहूँगा, कि मैं इजीली उन चीज़ों को अवेलेबल रखूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे कि किसी को अगर ज़रूरत पड़े उस चीज़ की तो उसके पास होनी चाहिए वो चीज़, जस्ट इसलिए। और इसके लिए जैसे मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सीखा वैसा का वैसा ही मैंने अपने नोट्स के साथ ही यूट्यूब पे शेयर किया। स्टिल लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मनी कैसे मैनिफेस्ट करे, स्टूडेंट्स मनी कैसे मैनिफेस्ट करे, हाउसवाइफ मनी कैसे मैनिफेस्ट करे, जिनकी जीरो मनी है वो कैसे मैनिफेस्ट करे। अब क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर सेम ही है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। क्योंकि दूसरे भी आंसर देखोगे तो दुनिया भर में हो सकते हैं, लेकिन मैं वही बोलूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ और जिस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में हमेशा टाइम दिया है और उसमें से रिजल्ट्स लिए हैं। तो वो चीज़ आ जाती है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ने मेरे माइंड को चेंज किया, तो उसके लिए मैं हमेशा उसी को प्रमोट करता हूँ और उसी को सिखाता हूँ। और मेरे साथ साथ उन सभी लोगों की भी लाइफ चेंज होती है जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगा तो मनी का फ्लो मेरी लाइफ में स्टार्ट होने लगा, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक ऐसा प्रोसेस है जो एफर्मेशन की तरह नहीं है कि एफर्मेशन में आप वो बोलते हो जो आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन इस तरीके से बोलते हो कि वो है। जैसे आपकी लाइफ में मनी का फ्लो नहीं है लेकिन आप बोलोगे मैं बहुत अमीर हूँ। जब आप ये बोलोगे मैं बहुत अमीर हूँ, ये सिर्फ शब्द हो जाते हैं, क्योंकि फीलिंग इसके अपोजिट हमेशा ही आपके माइंड में रहेगी। आप बोलोगे तो सही कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन रियलिटी में उसका 1% भी आपको दिखेगा नहीं। तो माइंड उसी जगह पे रेजिस्टेंस हमेशा क्रिएट करेगा। वहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि मनी एक सब्जेक्ट है, मनी का एक साइड है, मनी का एक नेगेटिव साइड है, मनी का एक पॉजिटिव साइड है। अब हमारी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है, कहीं ना कहीं हम पैसे को इविल मानते हुए आए हैं शुरू से, तो इविल मानते हुए आए हैं तो इसकी वजह से वो हमारी लाइफ में नहीं आता। कि हम कहते हैं पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हम ही कहते हैं कि पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम ही कहते हैं कि पैसा रिश्तेदारों से लड़ाई कराता है, हम ही कहते हैं कि पैसे से सारी चीज़ें छिन जाती है, पैसे से आपका पीस ऑफ माइंड छिन जाता है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाने चाहिए। ये शब्द हमारे ही होते हैं। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए धोखेबाज बनना पड़ता है, या दुनिया के सब अमीर लोग धोखेबाज है। इस तरह का जो माइंडसेट होता है, इस तरह के जो शब्द है वो हम ही यूज़ करते हैं। जैसे कोई पर्सन अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा चार्ज करता है तो लोग उसको कहते हैं कि वो पर्सन उस दुनिया को लूट रहा है, या कोई पर्सन गलत तरीके से कमा रहा है। ये सारे शब्द हमारे ही होते हैं। अब यूनिवर्स की नज़र में देखो तो जब तक आपका इस पर फोकस रहेगा तब तक आप लाइफ में पैसे मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। अब चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना बन जाओ, चाहे आप इंजीनियर ही क्यों ना बन जाओ, चाहे वर्ल्ड के हाईएस्ट पेइंग वाले जॉब्स में ही क्यों ना पहुंच जाओ, मनी को लेकर आपका स्ट्रगल लाइफ में हमेशा रहेगा जब तक ये माइंडसेट आपका रहेगा। क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से ये माइंडसेट आपके लाइफ में से मनी को निकालता रहेगा और वापस नहीं आने देगा। अब मेरी लाइफ में नहीं आता था मनी, उसका यही रीज़न था क्योंकि मुझे लगता था कि जॉब करनी पड़ेगी और मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। और मुझे बिज़नेस नहीं करना क्योंकि बिज़नेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं घर से पैसे नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर घर से पैसे लेकर बिज़नेस करता हूँ तो वो 100% डूबने वाले हैं। तो जब मुझे पहले ही उस चीज़ की श्योरिटी थी तो मैं उस चीज़ को करता ही क्यों। प्लस मेरी ये डिज़ायर होती थी कि मैं अपने खुद के ही पैसे कमाना चाहता हूँ, चाहे मुझे इसमें जितना भी टाइम लगे, मैं अपने लिए सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बुक पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ूंगा, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, मैं करूँगा, मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने पड़ेंगे, मैं लिखूँगा, जो भी करना होगा मैं करूँगा। बस ये हो जाता था कि जॉब में नहीं करना चाहता था, बिजनेस में नहीं करना चाहता था, एक्शन मुझसे नहीं होता था। तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाती थी कि लोग कहते थे एक्शन लो, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और इसी चीज़ में मेरा माइंडसेट हमेशा फंस जाता था कि मैं तो एक्शन पर्सन हूँ ही नहीं, मुझसे एक्शन लिया ही नहीं जाता, मैं तो जब भी एक्शन लेता हूँ फेल हो जाता हूँ, तो कैसे उस चीज़ को करूँगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, मैं क्या करूँगा। ये सारे क्वेश्चंस घेर लेते थे। तो ये आप मान लो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की साइड मेरा माइंड हमेशा शिफ्ट होता जाता था। लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन पूछने की बजाय मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया
पहले पहले तो मैं जितना मेडिटेशन करता रहा तो अंदर ही अंदर मन ही मन में जो ये बातें कंटिन्यूसली चलती रहती थी ओवर थिंकिंग की तरह, वो सारी कम होने लगी। जब कम होने लगी और वो बुक मेरे पास आई, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको मैंने पढ़ा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मैंने सीखा और ये सीखा कि एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। इवन ज़रूरी ये है कि एक्शन लेने से बच जाओ तो अच्छा है। उसमें अपना टाइम, एनर्जी, मनी जो आपके पास होता है पहले से, वो भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है अगर आप अपने आप को एक्शन लेने से रोकते हो तो। और तब तक रोकते हो जब तक आपका माइंडसेट रेडी ना हो जाए। एक बार जब माइंडसेट रेडी होता है तो आप एक्शन लेते हो, 100% लेते हो और 100% वो सक्सेस भी होता है। तो इस वक्त तक मेरे माइंड में ये क्लैरिटी नहीं थी कि मैं पैसे किस चीज़ से कमाऊंगा। मुझे बस मेरे तरीके पते थे कि मुझे किस तरीके से लाइफ में पैसे चाहिए। तो जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखना स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि मैं कभी भी यूट्यूब चैनल पे अपने चेहरा दिखाकर नहीं आया। तो मुझे चाहिए था कि मेरा प्रोफेशन, यानी जब मैं पैसे कमाऊँ तो पैसे कमाने के लिए भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए जिस पे मुझे चेहरा ना दिखाना पड़े। तो जब मैंने ये कहा था और उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था, फिर मेरे माइंड में सब्लिमिनल का आइडिया आया था। और सब्लिमिनल पे मैं एक्शन नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे मन का ख्याल है। जैसे हमारा मन सोचता है ना कि अगर हम ये कर ले तो ये चीज़ हो सकती है। जैसे इन जनरल मैं लोगों से बातें करता हूँ तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं, उनको लगता है इस तरीके से कि उनकी लाइफ में कोई प्रोफेशन में वो है, मान लीजिए वो मेकअप आर्टिस्ट है। अब वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन आकर उस चीज़ को, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि अपना बिजनेस ऑनलाइन बढ़ाने के लिए यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। तो यूट्यूब पे वो एक्शन ले रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, लेकिन उनको व्यूज़ नहीं आ रहे, ना ही सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखो तो उनकी डिज़ायर ये नहीं है कि उनको यूट्यूबर बनना है। उनकी डिज़ायर ये है कि उनको अपने मनी को और ज़्यादा बढ़ाना है, उनको अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना है या उसको ऑनलाइन लेकर जाना है। ऑनलाइन लेकर जाने के लिए उनको खुद यूट्यूबर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। और जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था तो ये मुझे क्लियरली समझ में आता जा रहा था कि मेरी डिज़ायर है पैसा कमाना। मेरी डिज़ायर ये नहीं है कि इसी तरीके से पैसा कमाना। मेरी कुछ डिज़ायर्स हैं कि मुझे खुद के अपने पैसे चाहिए, खुद की इनकम होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए। जहाँ पर यह क्लियर था कि मैं जॉब नहीं करना चाहता और बिजनेस इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन चाहता था कि, और विश्वास होने लगा था यूनिवर्स पे अब्राहम की वजह से कि ये चीज़ पॉसिबल है। मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उस तरीके से भी पॉसिबल है। तो मैं इजीली उन चीज़ों को करने लगा। और उसके बाद जब मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा तो सब्लिमिनल का जब क्वेश्चन आया माइंड में तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया यूनिवर्स से कि ये सिर्फ मेरे मन का ख्याल है या ये सचमुच में इम्पल्स है। ये इम्पल्स होगी तभी मैं इस पे एक्शन लूँगा, अदरवाइज मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि अब्राहम कहती है कि एक्शन तब तक मत लो जब तक आप श्योर ना हो जाओ। तो उसके बाद किसी एक पर्सन का मैसेज मेरे पास आया इंस्टाग्राम में। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया क्या आप सब्लिमिनल भी बनाते हो। तो उस वक्त तक मैंने चैनल पर 1 या 2 वीडियो सब्लिमिनल से रिलेटेड अपलोड की थी और उसमें मैंने ये बताया था कि सब्लिमिनल क्या होता है और मैं किनके सब्लिमिनल सुनता हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बताया था कि मुझे भी सब्लिमिनल बनाने आते हैं। तो जब मैंने यूनिवर्स से ये क्वेश्चन किया था कि मुझे इस चीज़ को क्लियर करो कि मेरे मन का ख्याल है या ये एक्चुअल में इम्पल्स है, इम्पल्स होगी तो मैं एक्शन लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। तो यूनिवर्स ने इस तरीके से ये आंसर मेरे पास भेजा था उन पर्सन के जरिए इंस्टाग्राम में। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे माइंड में यही आया कि मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है कि मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ। तो ये आंसर मेरे पास, मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इम्पल्स है। तब मैंने अनाउंस किया सब्लिमिनल के लिए और तब से लेकर आज तक मैं सब्लिमिनल डेली बनाता हूँ और ये मेरी लाइफ का पहला इनकम सोर्स था। और उसके बाद दूसरा इनकम सोर्स ओपन हुआ जब मुझे लगा कि हाँ सब्लिमिनल मैं इजीली बना पा रहा हूँ, अब मुझे एक इनकम सोर्स अपनी लाइफ में और ज़्यादा ऐड करना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा होना चाहिए, क्योंकि अपने तरीके से मैं चाहता था कि चेहरा ना दिखाना पड़े, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं उस चीज़ को कर सकूँ। तो फिर उसके बाद पर्सनल सेशन वाला आया तो वो भी मैं बोलूँगा तो ये इंस्टाग्राम में से ही आया। इंस्टाग्राम में एक पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, उन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने ये लिखा था कि मुझे पता है कि आप पर्सनल सेशन नहीं लेते हो लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, अर्जेंटली करनी है। आप जो भी फीस मांगना चाहते हो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए। अब इसमें उन्होंने कहा था कि आप जितनी फ़ीस मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो मैंने एक बार को सोचा कि मैं अब क्या करूँ, अब इनको बोलूँ भी तो कितने मांगूँ, वो चीज़ माइंड में क्वेश्चन की तरह मेरे आने लगी। तो मैंने उनको बोल दिया ठीक है मैं आपसे बात कर लूँगा। तो फिर उसके बाद जब मैं सोचने लगा कि मैं कितने चार्जेस कर लूँगा उस चीज़ के, तब मुझे अचानक से मेरा कॉल सेंटर वाला एक्सपीरियंस याद आ गया कि कॉल में मेरा एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा रहा है। तो फिर मेरा मन किया कि नहीं मुझे बात नहीं करनी। तो मैं गया वापस से इंस्टाग्राम पे उनको मना करने के लिए, यानी बेसिकली अपना मैसेज डिलीट करने के लिए गया था और बाद में सोचा था कि उनको बोल दूंगा कि नहीं मैं सेशन नहीं लूँगा। लेकिन मैं जैसे इंस्टाग्राम तक खोलता उनका मैसेज वापस से आ गया था, यानी उन्होंने मैसेज को पढ़ लिया था मेरे और उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया था।
तो फिर मैंने 555 रुपीज़ चार्ज किए थे पहले, और उसके बाद वो सेशन मैंने पहला लिया था। और जिस दिन वो सेशन लिया था तो वो सेशन के बाद मेरा कॉल को लेकर जो रेजिस्टेंस था वो रिलीज़ हो गया। प्लस जिनसे मैंने बात की थी पहली बार उनको भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये मेरा पहला कॉल सेशन है। और इस तरीके से है कि मैं इस पर मना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्स ने एक्शन करा दिया। तो अब यहाँ पर जैसे देखो, एक्शन लेने से मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने इस तरीके से उस चीज़ को किया कि मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि पीछे हटने वाली बेसिकली आदत नहीं रही मेरी, कि अगर मैंने कर दिया किसी चीज़ को तो ठीक है, मैं उस चीज़ में आ गया। उनके मैसेज देखने से पहले पहले अगर डिलीट कर देता तो बात अलग थी। ऐसे में क्या है, बेइज्जती होती है। तो फिर मैंने उस चीज़ को ना नहीं कहा। फिर उसके बाद से लेके आज तक मैं सेशन लेने लगा हूँ, लेकिन स्टिल मैंने बोलूँगा कि सेशंस को लेकर रेजिस्टेंस मुझे कई बार बहुत ज़्यादा आया। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि मैंने कभी भी अपनी क्लासेस में या अपने सेशंस में या अपनी वीडियोस में कोई डिफरेंस नहीं रखा, पूरा रॉ रखा कि जो मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ वही मैं सेशन में भी बताऊँगा, वही मैं क्लासेस में भी बताऊँगा। कई बार वो चीज़ क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है कि जैसा कोई पर्सन क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हो सकता है न्यू आंसर मिले, लेकिन मेरे आंसर्स आप देखोगे मोस्टली रिपीटेटिव ही होते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता था, सेशंस में मैं बोलता था मेडिटेशन करो, लोग करते नहीं थे। मैं कहता था पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, लोग लिखते नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, ये तो आप चैनल पर भी बताते हो। अब मेरा मन ये कहता था कि मैं इनको बताऊं क्या, मुझे कुछ और आता भी नहीं है और मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। इसी चीज़ से मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई है। मैं यही चाहता हूँ कि आप यही करो। पर्सनल सेशन को लेकर फिर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आने लगा, बहुत रेजिस्टेंस आने लगा। फिर एट द एंड फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, कुछ महीनों का गैप दे दिया था, और मैंने सोचा था कि दोबारा नहीं लूँगा सेशन, लेकिन फिर किसी रीज़न से मैं वो लेने लगा। लेकिन इसका मैं परमानेंट सॉल्यूशन चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मेडिटेशन करें, मैं चाहता था लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि लाइफ कितनी इजीली चेंज हो सकती है, कितनी आसानी से उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है जो वो चाहते हैं। तो इन्हीं के क्वेश्चंस के बीच में अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में था। तो जैसे मैं कहता हूँ कि इजीली मुझे मेरे आंसर मिल जाते हैं यूनिवर्स से, इस बार नहीं मिल रहा था। इस बार मुझे बहुत लंबा टाइम लग रहा था, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था सेशंस लेने में बार बार। क्योंकि मैं सेशंस भी जब ले रहा होता था, एक क्वेश्चन का आंसर 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाता था, लेकिन सामने वाले पर्सन अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को बता कर भी जब मैं उनको ये सॉल्यूशन देता था वो बिलीव नहीं करते थे कि मुझे ये चीज़ करनी है, और कई बार मुझसे बहस कर लेते थे। तो इस चीज़ का गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता था। प्लस मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि मेडिटेशन ही काफ़ी है। और एक तरीके से लैक फील होने लगा था कि पैसे मेरे पास हमेशा मिल जाते थे, सेशन से पहले ही मेरे पास पैसे आ जाते थे, लेकिन जब मैं उनको कॉल के थ्रू बात कर रहा होता था तो जो सेटिस्फेक्शन काम को लेकर होना चाहिए था वो मेरा कभी नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन मुझे मिलता था पैसे के साथ। तो मैं पैसे अपनी लाइफ में चाहता था, लेकिन कभी भी फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं चाहता था। मैं चाहता था पैसा मेरे पास आए तो हमेशा खुशी से आए, और मैं उस चीज़ की खुशी को फील भी कर पाऊँ। तो ये सेशन वाली इसी तरीके से चल रही थी। तो इस बीच में फिर मुझे गोवा जाना था बेसिकली। तो गोवा की ट्रिप में मेरा फोकस हो गया पूरी तरह से। अब उसके बाद इन सारी चीज़ों पे मेरा थोड़ा ध्यान हटने लगा, और उसके बाद गोवा जाने से पहले फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं लोगों को मेडिटेशन करा पाऊँ। तो उसके बाद मन में आंसर आया इस रूप में कि एलओए बैचेस लेने चाहिए। तो एलओए बैचेस लेने चाहिए, ये तो चलो मेरे माइंड में बहुत पहले था कि एलओए बैचेस लेने चाहिए, और कभी इन फ्यूचर अगर मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाऊंगा अपना चेहरा दिखाते हुए, तब मैं चैनल पे या अपने एलओए बैचेस लूँगा। क्योंकि बाकी जितने भी लोगों को मैंने एलओए बैचेस लेते देखा है तो सब वीडियोस में ही आकर वीडियो कॉल्स में ही लेते हैं। तो मैं सोचता था कि मुझे वीडियोस में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बेसिकली मुझे मेरी लाइफ में ज़्यादा प्राइवेसी पसंद है, और यही एक तरीका लगता था कि जहाँ से मैं लोगों को मेडिटेशन करा सकता हूँ खुद से। तो फिर मैं सोचता था लेकिन पॉसिबल कैसे होगी ये चीज़। फिर मैंने इस चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ दिया। तो मन में आया कि मैं ऑडियो के थ्रू भी इन क्लासेस को ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी कंफर्ट है ऑडियो में। मैं लोगों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि अपनी कंफर्ट पे फोकस करो। जरूरी नहीं जैसा दुनिया आपको चलाना चाहती हो आप वैसा चलो, आप अपने तरीके से भी हमेशा चल सकते हो और वैसे भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं 1 घंटे तक सीधा सामने वीडियो कैमरा ओपन करके बैठा रहूँ और क्लासेस लूँ। मुझे चाहिए मैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से, कभी मैं चेयर पे बैठूं, कभी मैं बेड पे बैठूं, कभी मैं लेट जाऊं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को उसी तरीके से बदला है। मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए बदला है, अपने तरीके से बदला है। तो मैं जानता था कि ये चीज़ें इस तरीके से भी वर्क करती है, लेकिन एक प्रोफेशनल नेचर आ जाता है कि जब हम क्लासेस लेते हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, ऐसी लाइट्स होनी चाहिए, ऐसा कैमरा होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इतना तामझाम करने में मेरा कभी मन लगता ही नहीं था। मैं सोचता था चीज़ें जितनी सिंपल हो उतना इजी हो। फिर ये चीज़ आया कि ऑडियो में मैं क्लासेस लेने लगा, और उसके बाद मैं डायरेक्ट बोलता था कि मैं यहाँ पे आपको मेडिटेशन कराऊंगा इतने दिनों तक। और मेडिटेशन सिखाने के लिए ही मैंने वो क्लासेस स्टार्ट की थी, जो आज भी बहुत सक्सेसफुली चल रही है। और जो भी लोग उनमें आज तक आए हैं सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हैं।
और उन्हीं के आए हैं जिन्होंने क्लासेस को डेली अटेंड किया है और मेडिटेशन बेसिकली किया है। क्योंकि मैं वीडियोस में भी हमेशा यही कहता आया हूँ कि मेडिटेशन करो, क्लासेस में भी यही सिखाता हूँ मेडिटेशन करो, और उनको सिखाता भी हूँ मेडिटेशन करो, और सेशंस में भी यही बोलता हूँ मेडिटेशन करो। तो ये चीज़ जब मैंने यहाँ पे सेशन के बाद यहाँ पे आने लगा और क्लासेस में, तो क्लासेस में मैं इस चीज़ को सिखाने लगा, तो मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा। बस टाइमिंग को लेकर इशू हो जाता था, क्योंकि शुरू में 2 क्लासेस होती थी, एक 7 बजे होती थी 7 से 8, एक फिर एक 9:30 से 10:30 होती थी। तो शाम का टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता था, मैं कहीं जा नहीं पाता था। तो उस वजह से फिर मैंने 7 बजे वाला बैच छोड़ दिया और उसके बाद सिर्फ 9 बजे वाले को मैंने कंटिन्यू रखा। तो उसके बाद देखा कि मेरी वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, काम करना बहुत कम हो गया, इनकम और ज़्यादा हो गई। और ये चीज़ देखूंगा तो इस तरीके से मेरी लाइफ में चेंजेस आए, क्योंकि जब मेरी लाइफ में इनकम सोर्स ऐड होने थे, तो इनकम सोर्स ऐड होने से पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि क्या इनकम सोर्स ऐड होने वाले हैं। ना ही सब्लिमिनल से पहले पता था कि मैं सब्लिमिनल बनाऊंगा, ना ही सेशंस लेने से पहले पता था कि मैं पर्सनल सेशन लूँगा, ना ही फिर मैंने पर्सनल क्लासेस यानी क्लासेस जो हमारी है एलओए बैचेस, तो एलओए बैचेस का भी मुझे नहीं पता था कि मैं वो लूँगा, क्योंकि मैं सोचता था कि वीडियो में होगी तभी ईजी होता है। लेकिन उसके अलावा भी यूनिवर्स ने ऑप्शन दिया, ऑप्शन भी तभी दिया जब मुझे वो चीज़ें नहीं पता थी, और मैंने वर्क सीधा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने में। क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है कि जब तक आपकी वाइब्रेशन नहीं मेंटेन होती, जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आते, तब तक पैसा नहीं आएगा। क्योंकि पैसा आपके काम पे आप क्या करते हो उस पर उतना डिपेंड करता ही नहीं। देखा जाए तो डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो मनी को लेकर, किस तरीके का आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। और उस वक्त जब मैं मनी को लेकर लिखने लगा था, तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा माइंड इसी तरीके से बात करता है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे से रिश्ते ख़राब होते हैं, या पैसे ये ऐसी ही चीज़ें हैं, पैसा एविल है, वो है, ये है, ऐसे हमारे थॉट्स होते थे। तो यहाँ से अपोजिट जब हम इसको करते थे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट एफर्मेशन की तरह नहीं होते थे। तो जैसे ये बातें हमको सच लगती थी कि मनी एविल है, मनी से ये सारी परेशानी होती है, तो मनी की एक सही साइड को हम देखते थे और उस सही साइड पे फोकस करते थे कि पैसा होने से फ्रीडम होती है, पैसा होने से आपकी लाइफ आसान होती है, पैसा आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, पैसे से आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होती है, पैसे से आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो, पैसे से आप अपना ध्यान रख सकते हो, पैसे से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, पैसे से आप जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। अब ये हो गए मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब इस जगह पर आप देखोगे, आप ये नहीं बोल रहे हो कि पैसा मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हो, जैसे वो मीम में चलता है ना कि अगर आप मुंबई में रहते हो तो बिना बताए कि आप मुंबई में रहते हो कि आप ये बता दो कि आप मुंबई में रहते हो। तो ऐसे में होता था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर दिखाते थे और उसके थ्रू वो रेजोनेट कराते थे कि हाँ हम महाराष्ट्र से है, या हम मुंबई से है, या फिल्म सिटी के बारे में बात करते थे, उसके थ्रू हम दिखा देते थे कि हाँ एक्चुअल में हम मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरीके से आपको डायरेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरा पैसा मेरी लाइफ में चाहिए। आप बेसिकली अपने शिफ्ट लेते हो ना, जब कि आपका माइंड इन चीज़ों को बोलता है कि पैसा ऐसा है, पैसा ख़राब है, पैसा ये है, पैसा मेहनत से मिलता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। इस तरीके का जब माइंडसेट चल रहा होता है तो आप इससे भाग नहीं सकते हो। आप एक न्यू माइंडसेट बनाते हो, पुराने से ऑटोमेटिकली ध्यान शिफ्ट हो जाता है, और न्यू वाला भी जब रियलिटी पे बेस्ड होता है तो बिलीव करना ईजी हो जाता है। तो बेसिकली मैं पैसे ना चाहते हुए भी पैसे चाह रहा था, क्योंकि पैसे को मैं ये नहीं बोल रहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरीके से दर्शा रहा था कि मुझे चाहिए पैसे मेरी लाइफ में, और उसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था, बिलीव हो रहा था, क्योंकि फीलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और जब आपकी मनी को लेकर फीलिंग सही होती तो सारे रास्ते खुद खुल जाते हैं। तो इस तरीके से जब मैं उसको लिखता था कि पैसा फ्रीडम देता है, पैसा लाइफ आसान करता है, तो यहाँ पे क्या होता था, माइंड इस चीज़ को बिलीव कर पाता था। प्लस ऐसा नहीं कहता था कि मैं मांग रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मेरे पास है नहीं, मैं जस्ट उसके पॉजिटिव साइड को देख रहा होता था और इस तरीके से बता रहा होता था यूनिवर्स को कि मुझे पैसे चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था उसके अगले दिन ही सुबह में मेरे इनकम सोर्स ऐड हो चुका था, यानी 24 घंटे से भी कम समय के अंदर मुझे मेरा रिजल्ट मिल चुका था। और उससे पहले मेरी इनकम का सोर्स 0 था। अगले दिन चैनल मोनेटाइज पे गया था, मेरा मोनेटाइज हुआ नहीं था, तो मोनेटाइज के लिए मैंने भेज दिया था, 1 हफ्ते तक वो होकर आ गया था, लेकिन सब्लिमिनल वाला उस दिन स्टार्ट हो गया था। तो एक दिन में मेरे 2 इनकम सोर्सेज बने थे, जिसमें से पैसे कमाने मैंने सब्लिमिनल से स्टार्ट कर दिए थे। और क्योंकि मुझे पहले लगता था कि यूट्यूब से मनी आएगा, इसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा डिले हुआ। और जनवरी के अराउंड, यानी नवंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
जनवरी के एंड टाइम में मेरे पास पैसे पहली बार आए थे यूट्यूब से। तो जिस चीज़ का मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा देर लगी। जो मुझे पता ही नहीं था कि इन चीज़ों से भी होगा, तो वो भी मेरी लाइफ में ईजिली हो गया। तो अब मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब आप में से कोई भी ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे पैसे मैनिफेस्ट करूँ, या मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ। आप कहीं भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, आप जो भी करते हो, मनी को ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपका माइंड नहीं जानता कि आप किस तरीके से पैसे कमाओगे। रेजिस्टेंस माइंड में ऑलरेडी बहुत भरी हुई है। तो डिफरेंट तरीके मत ढूंढो, जो तरीका वर्क करता है उस तरीके पे आप फॉलो करो। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आता तो आप कोई दूसरा तरीका ढूंढो जिससे आप उसको फॉलो कर पाओ। लेकिन अगर मेरे थ्रू आप इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो मुझे यही आता है, मैं यही फॉलो करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता। और माइंडसेट बेसिकली आपका जैसे जैसे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे वर्क करते जाते हो, माइंडसेट ऑटोमेटिकली आपका मनी को लेकर चेंज होता जाता है, क्योंकि वो चेंज आने की वजह से ही पैसा आपकी लाइफ में फ्लो होता हुआ दिखता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सप्लीमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन लेना हो तो मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और LOA क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी है जनवरी की, तो अभी आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। फरवरी वाली जब स्टार्ट होंगी तो फरवरी से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ दिन पहले अनाउंस कर दूंगा, फिर आप उसमें आ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।